तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रम्प क्रेजी स्पीच गोज वायरल। अभी तो आए दिन ना ऐसी स्पीचेस आया करेंगी कि दिन के बाद कोई स्पीच और दिन खत्म होने के बाद कोई स्पीच। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के ना नोटिफिकेशन मिल सकें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना, क्या वीडियो में कमी नज़र आती है, क्या अच्छापन नज़र आता है। पाकिस्तानी रिएक्शन को ना इतने इतने ज़्यादा प्यार से आप ना सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, उतना प्यार ना इंडियन रिएक्शन को भी दे दिया करो, क्योंकि आजकल कौन सा जो रिएक्शन चैनल है वो मोनेटाइज होते हैं, फिर भी इसके ऊपर बनाया है, तो उतना प्यार दे दिया करो। करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा वक्त गवाए बिना, सबका वक्त कीमती है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। नाउ डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली मीडिया के सामने आए और लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं सर के। पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेट, न्यूज आउटलेट्स, हर जगह ना लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये आदमी पागल हो चुका है। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली आप देखोगे पहले तो इंटरनेट पर ना हर जगह ट्रंप आज के समय छाए हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने धमकियां दी है, जो विस्तारवाद की बातें करी है ना, लोग लिटरली यहाँ पर सवाल अखंड अमेरिका, अखंड इजराइल, अखंड भारत, सब कुछ अखंड। नाउ अनवेल की यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे, फिजिकली अनवेल, मेंटली अनवेल की बात की जा रही है, क्योंकि ऐसी बातें एक बार को शी जिनपिंग और किम जोंग उन भी शायद ओपनली ऐसे नहीं करते जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही है कि मैं पनामा कैनाल कब्जा लूंगा, मिलिट्री का यूज करना हो वो भी कर लूंगा, कनाडा को कब्जा लूंगा, इकोनॉमिक फोर्स इस्तेमाल करूंगा और उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दूंगा। मतलब आप कह लीजिए विस्तारवाद के मामले में ना डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखा दिया है कि यूएस चाइना से 1% भी अलग नहीं है। उल्टा यहाँ पर मुझे कोट याद आती है, बहुत ही फेमस कोट है एब्राहम लिंकन की, मेरे हिसाब से द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अमेरिकन लीडर। अब एब्राहम लिंकन ने आज से कई साल पहले कहा था कि अगर एक आदमी का कैरेक्टर टेस्ट करना है, तुम्हें देखना है कि एक आदमी जेन्युइनली कैसा है, अंदर से कैसा है, तो उस आदमी को पावर दो, फिर वो आदमी दिखाएगा अपना असली चरित्र। क्योंकि देखो कमजोरी मजबूरी में तो हमेशा एक आदमी जकड़ा हुआ महसूस करता है, रूल्स के हिसाब से काम करता है, मगर जैसे ही एक आदमी के पास आती है पावर, तब वो दिखाता है कि वो असली में कैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप आज के समय यही दिखा रहे हैं कि सिंस आज के समय इनको कंप्लीट सपोर्ट है इलॉन मस्क का, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, बहुत ही जल्द ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यूएसए के पार्लियामेंट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट इनको सपोर्ट करता है, यूएसए की बहुत बड़ी जनता इनको सपोर्ट करती है। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रहा हो वो देश डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है? ठीक है, को पता है तो इस हिसाब से तो सिर्फ हमारा प्यारा भारत ही है डेमोक्रेसी। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अथा पावर मिलती है तो फिर वो यूएसए को कैसा देश बनाने की कोशिश करता है। ना अभी ये वाला जो वीडियो का पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे एक रिपोर्टर पूछेगा ट्रंप से कि आप देखिए अमेरिका का विस्तार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूएसए कनाडा को कब्जा ले, ग्रीनलैंड को कब्जा ले, गल्फ ऑफ मैक्सिको को आप चाहते हो उसका नाम बदल के रख दिया जाए गल्फ ऑफ यूएसए, और फिर नीचे पनामा कैनाल को आप कब्जाना चाहते हो, हर जगह आप चाहते हो यूएसए बस विस्तार करता रहे। आप ये कैसे करोगे? क्या आप वोट करवाओगे कनाडा में कि आपको यूएसए को ज्वाइन करना है या नहीं करना? आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, ट्रीटी साइन करवाओगे? आप ऐसा करोगे कैसे? क्योंकि अब ऑब्वियसली ये बात मजाक से बहुत दूर आ चुकी है। जो टोन है, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं और जैसे मैप्स आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो आप बताइए किस तरीके से आप ये सब करोगे। और ट्रंप का जो जवाब है ये मैं चाहता हूँ सुने। Greenland and Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. Can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold the vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military.
ये एक बहुत ज्यादा डरा देने वाली स्टेटमेंट है। रिपोर्टर ने पूछा कि मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे पनामा को कब्जाने के लिए, ग्रीनलैंड जैसे टापू को कब्जाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता, मतलब कि जरूरत आन पड़ी यूएस मिलिट्री का यूज करूंगा और ये सारे इलाके जल्द से जल्द कब्जा लूंगा। आप सोच कर देखिए, अगर ऐसी भाषा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं, यूएसए जो दुनिया भर में आपके लिए ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेशनल रूल, इस सब को प्रमोट करता है, अगर वहां के प्रेसिडेंट खुलकर कहते हैं हाँ मैं कब्जा लूंगा, जबकि ग्रीनलैंड जो अभी के लिए बिलोंग करता है डेनमार्क को, उनकी सरकार कह रही है नहीं हम यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहते। जस्टिन ट्रूडो ने भी फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया है और ये कहा है नॉट ए चांस इन हेल, मतलब कभी भी कनाडा यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहेगा, हम मर्ज नहीं करना चाहते, कोई भी देश नहीं बनना चाहता। तब भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें देखिए चाहिए ये सारे इलाके, हमें कनाडा चाहिए, हमें पनामा कैनाल चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, और अब तो मोस्ट रिसेंटली देखो इधर आप देख पाओगे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यूएसए के पास, कह रहे हैं इसका नाम भी बदल कर रखो गल्फ ऑफ यूएसए। एक बार को मैं कहूंगा ट्रंप की बातें सुन के लग रहा है चाइना भी ना इतना जरा विस्तारवाद की बात नहीं करता होगा ओपनली जितना इससे पता चलता कि अंदर से और क्या है। देखो पता है क्या है, राइट इंडिया विंग में ना हम हर लोग बंदे की काफी सारी थिंकिंग क्या है। चीजें नोटिस करते नहीं है दुनिया के बारे में, हमारे खुद के इंटरनली इतने इश्यूज रहते हैं उसमें बिजी रहते हैं, मगर अब पर अमेरिकन उनके ये बात समझ चुके हैं पर्सपेक्टिव से कि देखा जाए तो डोनाल्ड कुछ ट्रंप इस रास्ते तक पर ना चल सही भी पड़ेंगे। है। ये जेन्युइन इनकी पॉलिसी रहने वाली है, और अगर ट्रंप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे हमारे लिए आप तो समझ सही सकते है। हैं क्या होने वाला है। लाइक वो फिर कनाडा कहेंगे कि ठीक है मुझे कौन रोकता है, रशिया भी विस्तार करेगा, शी जिनपिंग कहेंगे ठीक है हमें कौन रोकता है, जब ट्रंप ये करने को तैयार है हम ऐसा क्यों नहीं करते, चाइना विस्तार करेगा। और आज के समय में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ स्पेशली ट्विटर पे और इवन बहुत सारे अमेरिकन फोरम्स पे एक 1942 का बहुत ज्यादा इनफेमस और काफी कंट्रोवर्शियल मैप है, ये वायरल हो चुका है। इसके बारे में कभी गूगल करना, अभी आपको अखंड दिखाऊंगा ये भारत। मैप, इसको कहा जाता है 1942 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। इधर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग आज के समय ये जो मैप है ना ये पब्लिश कर रही है, सेम मैप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप, हर जगह आपको ये वाला मैप दिखेगा। अब आप यहाँ पे कहोगे अच्छा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप है इसमें क्या खास बात है, इस पर बाय द वे बाकी सबका पता नहीं, पर जो अखंड भारत दिखाया गया है अभी वो आपको ये मैप दिखाऊंगा दी बेस्ट है। कि जो 1942 में एक विजन बनाई गई थी कि दुनिया ऐसी हो जाएगी, ऐसी होनी भी चाहिए थी ना, जिनका ये जो भारत को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया है ना, उनको सपोर्ट कर पाते सही हैं है। ना रीजन को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो विलुप्त हो जाएंगे और बड़े बड़े जो देश हैं वो लगातार विस्तार करते जाएंगे, दुनिया में कंट्रीज का नंबर बहुत कम रह जाएगा, बस बहुत कुछ ही चुनिंदा बड़े बड़े देश बचेंगे। ये देश कौन कौन से होंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1942 का मैप है, अगेन बहुत ही पॉपुलर मैप है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया फिर लोग गायब हो गए। दिस इज ए वेरी पॉपुलर पोस्ट वॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। नाउ ये वो मैप है, इधर आप देख पाओगे यहाँ पर, इस मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे जो ट्रंप आज के समय करना चाहते हैं ना वो ऑलरेडी हो रखा है। इस मैप में बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विस्तार करेगा, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट बन जाएगा, कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाएगा, ये सारा इलाका बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक्चुअली ना सिर्फ कनाडा और ग्रीनलैंड, इवन मैक्सिको, पनामा कैनाल, ये सारा इलाका, ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर आ जाएगा। उस वक्त इंडिया आजाद हुआ नहीं था, मगर लोगों को पता था कि इवेंचुअली एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा। तो इंडिया के बारे में भी ये कहा गया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब बनेगा क्वेश्चन भी आया ये विस्तार करेगा। पाकिस्तान जैसे कंट्री के एक्सिस्टेंस को ही यहाँ पर कहीं पे एक्नॉलेज नहीं किया गया। जिस इंडिया को एनविजन किया गया था ना यहाँ पर, इधर आप देख पाओगे ये जेन्युइनली अखंड है। बिल्कुल। ये एक ऐसा इंडिया है जहाँ पर नेपाल श्रीलंका भी आया था ना, भूटान इसका हिस्सा होगा, बांग्लादेश, म्यांमार, इवन थाईलैंड के कुछ इलाके इसके अंदर आएंगे, और इवन अफगानिस्तान और तिब्बत भी मिसिंग है। इलाका है, ये भी एक फेडरेटेड फॉर्म में फेडरेटेड रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया का पार्ट होगा, एक नया देश, द फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ना ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली इंडिया की। चाइना का आप देखोगे तो चाइना को उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ चाइना सामने आएगा। तब से ये प्रोजेक्ट किया गया था कि चाइना तिब्बत को कब्जा लेगा। क्या बात है, तब से बात हम हिंट था पूरा। चाइना में मर्ज हो जाएगा, इवन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया,
ये दोनों भी चाइना के पार्ट बन जाएंगे। यूके और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों वापस एक सिंगल कंट्री बन जाएंगे और एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फिर से सामने आएगा और ये भी विस्तार करेगा। इंटरेस्टिंगली इस देश में दिखाया गया कि श्रीलंका इंडिया की जगह इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट होगा। यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि रशिया भी विस्तार करेगा क्योंकि रशिया के पास अब कोई रुकावट होगी नहीं। रशिया मंगोलिया कब्जा लेगा, रशिया और इंडिया का बॉर्डर होगा। क्या बात, सेंट्रल एशिया कब्जा लेगा रशिया, सही है। इवन ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, बहुत सारा जर्मनी का इलाका, हंगरी, ये सभी इलाके, इवन फिनलैंड, ये सब कुछ रशिया के अंडर आएंगे। और नीचे अफ्रीका भी एक सिंगल कंट्री बन जाएगा, द यूनियन ऑफ अफ्रीकन रिपब्लिक। साउथ अमेरिका एक सिंगल कंट्री बन जाएगा और इस देश ही कुछ रह गए अपना 10-15, 50 से भी कम देश बचेंगे। 50 से दिख रहे हैं। होंगे कि ये वाला जो मैप है ये इतना ज्यादा आज के समय वायरल क्यों हो रहा है, लोग लगातार इसको शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की जो सोच है, जिस विचारधारा से ये आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ये पोस्ट वॉर वर्ल्ड मैप की तरफ ये बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रम्प के माइंड में जो भी होगा, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रैंडमली आ गया। इन्होंने कुछ एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी, कोई पुराने मैप्स कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे दुनिया के कि क्यों ना हम दुनिया को इस तरीके से रच दे तो कैसा होगा। और अगेन ऐसा नहीं है कि किसी आइडिया को 100% आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि जितना उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ उतना आप करें। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो आज के समय कर रहे हैं, दिस इज वेरी कंसर्निंग। इससे रशिया, चाइना, कई देशों को फ्री हैंड मिल जाएगा कि अगर यूएस खुल के बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हमारे पास भी मिलिट्री है, हम भी बड़े देश हैं, हमें कौन रोकता है। तो दिस इज क्वाइट डेंजरस एंड आई होप कि एक टाइम पे आकर यूएन या एटलीस्ट कुछ यहाँ पर एक अंकुश लगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जिसकी शुरुआत इवेंचुअली एक ग्रेटर अमेरिका से ही होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि ये एक मेगा $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कंट्री में। किस सेक्टर को लेकर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए $3 बिलियन की। तो वीडियो हो गया है ऑलमोस्ट खत्म। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना है जरूर, ठीक है। बाकी ये जो थिंकिंग है ना, ये ना हमको ना आए दिन अभी ना देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले होता था ना 2016, 17, 18 में अपना हर रोज दिन चढ़ते ही ना डोनाल्ड ट्रम्प कोई ना कोई ट्वीट कर देते थे और शाम को चेंज कर लेते थे अपना मूड। तो ऐसा हमको देखने को अभी मिलेगा। अभी बहुत सारी स्टेटमेंट ना इनकी आएंगी और चेंज भी होंगी, तो ये देखने को मिलेगा। पर ना ये जो है ना कनाडा का इशू, इसके ऊपर हो सकता है कि थोड़ा फोर्सफुली वो करें एक्ट। और दूसरा ग्रीनलैंड का बताया इन्होंने, ये 2 जगहें हैं ना, यहाँ पर तो पक्का फोर्सफुली एक्शन करेंगे वो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी आपके क्या विचार है ये बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये जो चाइना का बताया गया मैप, इससे मैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ अभी ना। बाकी बताना आपके क्या विचार है इसके ऊपर। और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। पाकिस्तानी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो, इंडियन रिएक्शन को भी उतना प्यार देते करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।